सभी को मेरा नमस्कार। ये है वेल्सपुन इंडिया लिमिटेड का चार्ट। जैसे कि इस स्टॉक के रिजल्ट आने वाले हैं तो हम देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, सपोर्ट लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, कहाँ पे ट्रेड लाइन है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लगाते हैं वनडे का चार्ट। वनडे का चार्ट लगाते हैं हम और देखते हैं कि कहाँ हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। ये देखिए, वनडे के चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि शार्प मूव कहाँ से आया है। शार्प मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या है? ये एरिया हमारे लिए बन जाएगा जोन। ये एरिया हमारे लिए है जोन, जिसे कहते हैं सपोर्ट जोन। ये एरिया हमारे लिए क्या है? सपोर्ट जोन है ये एरिया हमारे लिए। और हमारे लिए जो क्या क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जोन क्या है? इस ट्रेड में रेजिस्टेंस जोन क्या है? रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए है ये एरिया। हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, और सपोर्ट एरिया है ये वाला हमारे लिए। क्या आपको ट्रेड लाइन दिख रही है इसमें कोई? नहीं, इसमें ट्रेड लाइन हमें दिख नहीं रही है, काफी दूर है ट्रेड लाइन। बट हम फिर भी ड्रॉ कर देते हैं, देखते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्या चीजें होंगी इसमें। ये हमारे लिए एक ट्रेड लाइन है इसमें, इस स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे लिए एक ट्रेड लाइन है। अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। तो हम ट्राई करेंगे कि अगर इससे ऊपर जाता तो ही ट्रेड ले, नहीं तो नहीं। ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। आइए चलिए स्विच करते हैं अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखते हैं कि कुछ लेवल्स और दिख रहे हैं क्या हमें। इसमें कुछ लेवल्स और दिख रहे हैं क्या हमें? नहीं, इसमें हमें वो लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए, नियरेस्ट सपोर्ट एरिया यही है, यहीं पे ट्रेड लाइन है, सारी चीजें यहीं पे हैं। यहाँ पे आएगा तो हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं। 1 आवर पे भी हमें यही सेम जोन दिख रहे हैं। आइए चलिए अब चलते हैं 15 मिनट को और देखते हैं कि कोई और तो जोन नहीं है पास में। देखिए, 15 मिनट में आप देखेंगे इसने रिसेंटली 23rd को रिजेक्शन लिया है अपने रेसिस्टेंस जोन से। कहाँ से रिजेक्शन लिया है? रेसिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लिया है। अभी ये नीचे है। अगर ये 180 तक आता है, 18 तक आता है, फिर हम देखेंगे कि इसे कैसे ट्रेड करना है। देखो, कोई ट्रेड लाइन दिख रही है आपको? नहीं। मैं थोड़ा चार्ट जूम आउट कर देता हूँ और देखते हैं कोई हमें एरिया दिख रहा है क्या। एक ये एरिया, नहीं नहीं, बस हम इसे क्लियर करेंगे। हमारे लिए यही एक स्ट्रॉन्ग जोन है, जो 15 मिनट पे, 1 आवर पे और 1 आवर पे। अब चलिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरह से इसमें और चीजें दिख रही है हमें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम आ जाते हैं थोड़ा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें कोई एरिया इसके पे नियरेस्ट यही सपोर्ट दिख रही है हमें। कोई दूसरी सपोर्ट नहीं दिख रही है हमें। नियरेस्ट सपोर्ट हमारे लिए सिर्फ यही यही काम करेगी, ये वाला एरिया नियरेस्ट सपोर्ट काम करेगा। दूसरा कोई एरिया नहीं है हमारे लिए। नियरेस्ट सपोर्ट हमारे लिए यही काम करेगा। दैट्स इट। 118 तक हमारी नियरेस्ट सपोर्ट है। अब चलिए हम करते हैं इसका एनालिसिस किसके बेस पे? आरएसआई के बेस पे हम सेकंड एनालिसिस करते हैं कंफर्मेशन के लिए, कि कहाँ हमारे लिए कंफर्मेशन। वेल्सपुन इंडिया का एनालिसिस करते हैं हम इस पे। चलिए अब हम करते हैं आरएसआई के बेस पे और देखते हैं कि कहाँ हमारा सपोर्ट एरिया है, कहाँ हमारा रेजिस्टेंस एरिया, सारी चीजें हम देखते हैं अब। ये हमने आरएसआई लगा लिया है। आरएसआई में हम दो लेवल लगाएंगे, कौन कौन से? एक तो अपर लिमिट हम कर देंगे 60, लोअर लिमिट हम कर देंगे 40, बस। और कुछ हम चेंजेस करने वाले नहीं है, हम डिफॉल्ट ही रखेंगे। बाकी सारे फंक्शंस हम डिफॉल्ट रखेंगे। बाकी हमें सिर्फ यही दो चीजें चेंज करनी है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये दो चीजें हमें चेंज करनी है। दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है हमें, अपर लिमिट देखनी है और लोअर लिमिट देखनी है, दैट्स इट। और एक अब हम डेली टाइम फ्रेम पाएंगे, डेली टाइम फ्रेम सॉरी, अब हम आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। इसका पोजिशनल एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कब इसने 40 क्रॉस किया है। कब इसने 40 क्रॉस किया है हम उसे मार्क कर लेंगे। वो हमारी अलर्ट कैंडल होगी। एंट्री टिगर हमारी कब होगी? जब डेली टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर क्लोज दे देगा, जब हमारी एंट्री टिगर होगी। उससे पहले हमारी एंट्री टिगर नहीं होगी। ये हमारी वर्टिकल लाइन है। यस। ये हम यहाँ पे दोनों 40 क्रॉस किया, नहीं 40 क्रॉस किया। यस, इस लाइन पे इसने 40 क्रॉस कर दिया है। कौन कब 40 क्रॉस किया? 3 अप्रैल 2023 को। 3 अप्रैल 2023 को इसने क्रॉस किया। यस, ये देखिए, यहाँ पे इसने 60 कब क्रॉस किया है? क्या 60 क्रॉस किया? नहीं। क्या 60 क्रॉस किया? यस, इस कैंडल पे इसने 60 क्रॉस किया। आइए देखते हैं कि इस कैंडल का हाई कितना है, लो कितना है, सारी चीजें देखते हैं, फिर हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे इसमें।
इस कैंडल का हाई कितना है? 7267, यानी 5 रुपीज का एसएल है। ठीक है, हम इसमें ट्रेड ले लेंगे, डन विद दैट। 1 डे का चार्ट है ये। अब हम इसमें पोजीशन क्रिएट करते हैं, 67 पे हम इसमें ट्रेड ले लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन हम इसमें क्रिएट करेंगे। ये हमारा 72 पे हम लेंगे इसे। ये हमने 72 पे ले लिया, 67 हमारा एसएल रहेगा। ये 67 हमारा एसएल रह गया। 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, यानी 10 रुपए का हमारा टारगेट रहेगा। मिला आपको? 10 रुपए का टारगेट मुझे यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ना बने तब तक हम ट्रेल करते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी, हम उसके लो पे निकल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल कहाँ पे बनी? हमने यहां तक ट्रेल कर लिया। हमने यहां तक ट्रेल कर लिया। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल कहाँ पे बनी? मान लीजिए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हम इस पे बनी, यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, हम यहाँ पे निकल गए। कितना मिला इसमें हमको? 1:5 मिला हमें इस ट्रेड में। कितना मिला? 1:5 मिला। जब दोबारा ब्रेक करेगा, हम जब दोबारा देखेंगे क्या ब्रेक हुआ, नहीं क्या ब्रेक हुआ इस पे? यस, इस पे ब्रेक हो गया, बट आप देखेंगे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसका हाई कितना है? 9490, 9490, ये 80 है। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया है, ये देखिए। इस कैंडल ने 60 ब्रेक कर दिया है। इस कैंडल ने, ये देखिए, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो हमारा ये इनवैलिड हो गया। अब हम फिर दोबारा देखेंगे कब ये ब्रेक कर रहा है 60 को। ब्रेक हुआ, देखिए इस कैंडल में इसने ब्रेक किया, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारे लिए ये भी इनवैलिड कैंडल है। अब आइए नेक्स्ट जगह चलते हैं। यहाँ पे क्या 60 क्रॉस हुआ? यस। इसमें 60 क्रॉस हुआ? नो। इसमें 60 क्रॉस हो गया हमारा। ये कितना रुपीज की कैंडल है? 9692, यानी 5 रुपीज की मान लीजिए। 5 रुपीज की कैंडल है। हम अपना टारगेट लेंगे इसमें। यस, हम अपना टारगेट लेंगे। चलिए हम इसमें अपनी पोजीशंस बनाते हैं। लॉन्ग पोजीशन हमने यहाँ पे बनाई। कितना हाई है इसका? इसका हाई है 96.80, 96.80, 96.80, ये इसका हाई हो गया। लो कितना है इसका? लो है इसका 87.50, सॉरी, इस कैंडल का लो है 92.30। ये हमारा लो, यानी 4.65। टारगेट हमारा कितना रहेगा? डबल, 4.8। क्या टारगेट मिला आपको? इसमें हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, बट आप अगर कैंडल देखें, ये वाली कैंडल जैसे बनी, इतनी ज्यादा रिजेक्शन आया है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है रिजेक्शन पे, तो आप इस कैंडल के यहाँ पे जैसे जब इस कैंडल का क्लोज है आप निकल सकते हैं। या मान लीजिए हमारा ऐसा हिट हो गया, ठीक है छोड़िए, हमारा ऐसा हिट हुआ यहाँ पे, इस कैंडल हमने एंट्री ली यहाँ पे, हमारा ऐसे हिट हो गया यहाँ पे, डन। हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट टाइम का वेट करेंगे, कब ये 60 क्रॉस कर रहा है तब हम अपनी एंट्री ट्रिगर करेंगे। क्या 60 क्रॉस हुआ? यस। इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है 9810। इस कैंडल का हाई कितना है? 970। हाँ, देखिए इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, बट क्या आपको नहीं लगता ये कैंडल कैसी बन रही है? कितनी पॉइंट्स की कैंडल है ये? 5 पॉइंट्स की कैंडल है। 5 रुपए का एसएल है। क्या हमारा टारगेट हुआ? नहीं, हमारा एसएल हिट हुआ। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, नो इश्यू। हम फिर यही सेम, हमें सेम ट्रिक अपनानी है, हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। जब 60 क्रॉस करे तभी ट्रेड लेनी है, नहीं तो उससे पहले हमें ट्रेड नहीं लेनी है। हुआ? नहीं हुआ? हुआ, इस कैंडल में क्रॉस हुआ है, तो उसमें इतनी बड़ी कैंडल में हम लेंगे नहीं। क्रॉस हुआ? नहीं, इस कैंडल में क्रॉस हुआ, इतनी बड़ी कैंडल में हम लेंगे नहीं। हम वेट करेंगे फिर दोबारा, कब 60 क्रॉस करा, 60 क्रॉस किया, इस कैंडल में 60 क्रॉस किया, बट आप देखेंगे क्या क्या ये वैलिड कैंडल है? यहाँ पे एक ट्रेड लाइन नहीं आ रही, ऊपर की साइड एक ट्रेड लाइन आ रही है। यस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 60 क्रॉस हुआ? नहीं। 60 क्रॉस हुआ? नहीं। 60 क्रॉस हुआ? नहीं हुआ। 60 क्रॉस हुआ? यस। आप ट्रेड ले लीजिए तुरंत, आप सोचिए मत ज्यादा। जहां पे 60 क्रॉस है, क्रॉस करे ये, आप ट्रेड लो और वेट करो। 60 क्रॉस हुआ, ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है? 123 पॉइंट। ये
4 पॉइंट की कैंडल है। अगर आपको डर लगता है आप 1:1 ले, छोड़ दें। कितने? 127, 123, 127, ये मेरा 127। चलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली 122, 5 पॉइंट्स का मान लीजिए। चलिए 10 पॉइंट मुझे टारगेट लेने का, 10 पॉइंट मुझे मिला नहीं क्या? मुझे 10 पॉइंट मिल गया, 1:2 मिल गया, मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे। दैट्स इट। कितने एस एल हुए? 2 एस एल हुए। टारगेट कितने मिले? 2 टारगेट मिले। कितने मिले? डबल से भी ज्यादा। अब हमारा ट्रेड कब बनेगा? जब ये 60 क्रॉस करेगा, डेली टाइम फ्रेम में जब ये 60 क्रॉस करेगा तब हमारा टारगेट, तब हमारा ट्रेड बनेगा। इतना हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। नहीं, जब ये 60 क्रॉस करेगा तब हमारा ट्रेड बनेगा डेली टाइम फ्रेम पे। 60 क्रॉस, 60 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब हमारा ट्रेड बनेगा। इतना हमारा ट्रेड नहीं बनने वाला। तो ये था वेल्थ स्पून इंडिया का एनालिसिस।